इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर, राजस्थान। सिकंदर यूनान से चल कर के भारत आया। भारत क्यों आया? भारत इसलिए आया, भारत को लूटने के लिए। यूनान से चलकर के भारत को लूटने के लिए सिकंदर आया। लूट नहीं पाया। एक गांव में सिकंदर पहुंचा, थका हारा था, बदहवास था और ऐसे नगर में पहुंचा जहां पर पुरुष एक भी नहीं था। सिर्फ महिलाएं, महिलाएं, सिर्फ केवल महिलाएं ही थी। एक बड़ी कोई अम्मा से बोलता है सिकंदर, अम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, रोटियां ला करके दो। पता सबको था कि सिकंदर भारत लूटने के लिए आया। एक अम्मा अंदर जाती है, ध्यान से सुनना माताओं, मातृ शक्ति यहां पर ज्यादा है। अंदर जाती है, एक बड़े थाल में बहुत सारी सोने की मोहरें ला करके एक लाल कपड़े से ढक करके सिकंदर के सामने पेश करती है। लो ये तुम्हारे लिए रोटियां हैं, मिटा लो अपनी भूख को। सिकंदर बड़ा खुश हुआ। जैसी सिकंदर ने उसको कपड़े से अलग किया, थाल के लिए देखता है कि सोने की मोहरे से भरा हुआ थाल। गुस्से में बोलता है, सिकंदर क्या बदतमीजी मेरे साथ तुम कर रही हो? मैंने तुमसे रोटियां मांगी हैं, सोना चांदी धन नहीं मांगा। जो महिला ने जवाब दिया ध्यान से सुनने लायक है। सिकंदर क्या तुम्हारे देश में रोटियों की कमी थी जो तू दूसरे देश में जाकर के रोटियां छीनने के लिए आया? रोटियां तुम्हारे घर में नहीं थी। सिकंदर की आंखें खुल गई। एक प्रसंग तो ये है सिकंदर के जीवन का। दूसरा सिकंदर के जीवन का प्रसंग ये है कि यूनान से चलकर के भारत आया और भारत को लूटने के लिए, और एक संत के उसे दर्शन हुआ। चलते चलते काफी समय बीत गया था, अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ा क्या, दिनों दिन गिरता चला जा रहा। उनके परियाजकों ने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया कि जैसे बने तैसे सिकंदर का स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए। डॉक्टरों का कहना रहा कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता है। सिकंदर को जैसे मालूम पड़ा कि इसे हम बच नहीं सकते, तो सिकंदर ने कह दिया कि मेरे अंतिम इच्छा है कि मुझे मेरी मां से मिलना है। मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, पर मुझे मां तक मिलने के लिए मुझे बचा लो। परियाजकों ने, डॉक्टरों ने कहा कि तुम आधा क्या पूरा भी दोगे तो मैं तुम्हें एक पल के लिए बचा नहीं सकता हूं।
सिकंदर ने पुनः कहा कि चलो मैं मां तक नहीं जा सकता हूं, तो मां को मेरे पास तक आने के लिए मुझे बचा लो, मैं आधा नहीं तुम्हें पूरा राज्य दूंगा। डॉक्टरों ने कहा कि तुम पूरा भी दोगे तो तुम्हें एक पल के लिए मैं बचा नहीं सकता। तीसरा प्रसंग है, मैं क्यों सुना रहा हूं अभी बताऊंगा। सिकंदर चलते चलते गर्मी के कारण बड़ा प्यासा हो गया। उसे एक संत मिले, उनके पास पानी था कमंडल में। संत से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। एक गिलास पानी के लिए तुम आधा राज्य दे दोगे? संत ने कहा पानी नहीं दूंगा मैं। संत ने कहा कि मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा, तुम मुझे प्यास बुझा दो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। सिकंदर को तब समझ में आया कि एक गिलास पानी की कीमत क्या होती है। मैं हिंदुस्तान को लूटने के लिए जा रहा हूं। इस सिकंदर की कहानी नहीं है, हर घर में एक सिकंदर पैदा हो रहा है। रूप और रुपयों पर कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी दरवाजे पूछ करके नहीं आती है। कब रूप तुम्हारा विद्रूप हो जाए, कब अमीरी गरीबी में बदल जाए, इसलिए अहंकार तो कभी नहीं करना। जो तुमने पुण्य से पाया है, पुण्य के क्षेत्र में लगाने का अधिकार तुम्हें, सर्वाधिकार तुम्हारा सुरक्षित है। पैसा किस लिए कमाया? संत कहते कमाओ, जरूरत के लिए कमाओ, बने तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ। अपने लिए कमाओ पैसा, अपनों के लिए कमाओ, परिवार के लिए कमाओ, परिजनों के लिए कमाओ, सगे संबंधियों के लिए कमाओ। बचाने के लिए नहीं और गमाने के लिए भी नहीं, लगाने के लिए कमाओ। कौन सा नगर है ये? सेक्टर नंबर 5, प्रभात नगर, गली नंबर 68। संत कहते हैं धन की कोई कीमत नहीं है। धन तुम्हारे लिए एक दिन निर्धन करके चला जाएगा। धन की कीमत अच्छी जगह लगाने में और जीवन को धन्य करने में है। करना धन, जीवन को धन्य करना है। आज मेरी छोटी सी प्रेरणा से प्रभात नगर सेक्टर 5 वालों ने उदारता का परिचय दिया। अध्यक्ष साहब यहां पर बैठे हैं, सुमति लाल जी, प्रकाश चंद जी, सुमति लाल जी। इनको मैंने टारगेट बनाया अपने। मैंने देखा भगवान का अभिषेक हो रहा, शांति धारा होना है, लोहे की थाली में भगवान बैठे हैं और आप चांदी की थाली में, चांदी की चम्मच से, चांदी की कटोरी से भोजन करने वालों में से हो, और भगवान लोहे की थाली में नहाएं। ये तो हमारी समाज के अनुसार नहीं है, उचित नहीं है। मेरे अंदर से पीड़ा जागी। मैंने कही अध्यक्ष साहब कौन है यहाँ के? जी महाराज श्री मैं हूं। पहला मुकुट तो अध्यक्ष साहब से बनेगा, है ना? तैयार हो गए। फिर क्रम क्रम से मैंने एक एक लोगों को, श्रावकों को, पुजारियों को तैयार किया। सब ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए, शक्ति को ना छिपाते हुए, और शक्ति का मैं उल्लंघन भी नहीं कराता हूं। आप 1 करोड़ भी दे सकते, सौधर्म इंद्र बन सकते हैं, इंद्र बन सकते, मुझे वो राशि नहीं चाहिए। यहां पर ऐसे भी व्यक्ति बैठे हैं कि 8 नहीं 16 मुकुट बना करके दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अहंकार आ जाएगा, देखो मेरे द्वारा मुकुट बना हुआ एक पहन रहे हैं।
जन जन का पुण्य जुड़ना चाहिए, जन जन की सहभागिता इसमें जुड़ना चाहिए। भगवान अब लोहे की पांडुशिला पर नहीं, चांदी और सोने की पांडुशिला पर बैठेंगे। मकान खूब बनाए, लाखों रुपए का फर्नीचर लगाया, करोड़ों के प्लाट खरीदे और भगवान के लिए सिंहासन लोहे का। भूल जाने दिन वो, अब अच्छे दिन आ गए प्रभात नगर वालों के। अब भगवान को सोने के कलश से मैं अभिषेक करूंगा, ये ठान लो। जीत तुम्हारी पक्की है, जो मान लेता वो हार जाता और जो ठान लेता वो जीत जाता। मंदिर बन रहा है। लोग कल बता रहे थे कि यहाँ पर 2016 में, 14 में, 15 में संतों का आगमन हुआ। प्रणम्य सागर जी का विशेष आशीर्वाद आपकी समाज पर है और प्रयास भी तुम लोगों का जारी था कि प्रणम्य सागर जी आए तो चातुर्मास प्रभात नगर सेक्टर 5 में हो। वो अच्छा हुआ कि आए नहीं, मुझे आना था इसलिए, और मेरे जाने के बाद ही वो आएंगे, पक्का है। ये समाचार वहां तक वीडियो बना के पहुंचा दो। प्रणम्य सागर ने जो बीज बोया उसको पानी देने के लिए मैं आया हूं। जब वो आएंगे तुम्हारा वृक्ष हरा भरा दिखना चाहिए। प्रभात नगर की प्रथम किरण प्रभु के नाम, शांति नाम के होना चाहिए। अब दिन तुम लोगों के अच्छे आ गए, चाहे ये मंदिर हो चाहे वो मंदिर हो, हमारे लिए सब बराबर है। ना 13 ना 20, मगन रहना डेरा में। हमने संघ में मंदिर को बांट दिया, हमने पंथ में मंदिर को बांट दिया, हमने परिवार से मंदिर को बांट दिया, हमने समाज से मंदिर को बांट दिया। संत कहते हैं मंदिर एक है, एक ही रहेगा। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं ये वो में शाश्वतो आदा, दंसड़ नान लखड़ो, शेषा में बाहिरा, सब्बे संयोग लखड़ा। एक छोटी भी चींटी जब पुरुषार्थ करती है तो आसमान को छू लेती है। आपका पुरुषार्थ भी, जितनी स्पीड से तुम धन कमाते हो उतनी स्पीड से हमें दान भी करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप दान नहीं करते। दान का परिणाम दिख रहा है कि एक भूखंड पे नया निर्माण हुआ मंदिर का। आने वाले दिनों में पंच कल्याणक होगा। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, जिन बिंब प्रतिष्ठा होगी इस मंदिर का। अभी तो भूखंड है, मकान के रूप में है, मंदिर नहीं है। जिस दिन यहाँ पर प्रतिष्ठा हो जाएगी, पंच परमेष्टि अपने उच्च स्थान पर बैठ जाएंगे। मंदिर की शिखर पर ध्वजारोहण हो जाएगा, कलशारोहण हो जाएगा, तब मंदिर का रूप बनेगा। उसके लिए तुम्हारे लिए अभी से प्राणपन से सब कुछ लगाने के लिए कमर कसने की जरूरत है। कौन सौधर्म इंद्र बनेगा, कौन इंद्र बनेगा, कौन माता पिता बनेंगे, भूमिका बना लेना। जब महाराज श्री यहाँ पर आए तो उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपकी तैयारी पूरी रहेगी। महाराज के मन में हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं बीज बो करके गया था, बीज सूखा नहीं, हरा भरा फसल बन करके तैयार हो गया। ये उनके अंदर के उद्गार निकलेंगे तो उन्हें लगेगा कि सही दिशा में मेरा पुरुषार्थ रहा। आज समाज फल और फूल रही है। जिनके मकान ना बने हो, मंदिर में लगा देना द्रव्य, मकान आपके आपों आप बन जाएंगे। ये हमारे सामने कई उदाहरण हैं। जो झोपड़ियों में रहा करते आज वो महलों में रह रहे, जो बार बार खाते थे, एक बार खाते थे बार बार खाने लगे, क्योंकि दान का फल कभी निष्फल नहीं होता है। समय आपका होने वाला है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, तन मन धन तीनों गुरु चरणों में समर्पित होकर के रहना। गुरु आए तो कभी ये नहीं समझना कि मैं फंस गया। गुरु ने यदि कोई आदेश तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दिया है तो ये समझना कि हमें सौभाग्य समझा, कि मुझे इस योग्य समझा कि गुरुदेव ने मुझे मेरा नाम लिया। लाखों करोड़ों वाले लोग बैठे हैं, एक कोई आ जाता है बीच में से उठ कर के, चमत्कार दिख जाता है।
जब गोमटेस का अभिषेक चल रहा था, उस जमाने की घटना है, सबको पता होगा। कौन पहला अभिषेक करेगा, कौन पहला अभिषेक करेगा, लाखों की बोली लग रही होगी। मैंने तो कहानी सुनी है, सत्य कितना है वो बाद में पता पड़ेगा। एक छोटी सी कोई बुढ़िया आती है, उसे लोग बार बार पीछे हटा देते हैं, क्या जा रही बीच में, चलो पीछे हटो। कोई देव बनकर के अदृश्य रूप में आया था और कहते हैं वो अभिषेक करके आई, जो अभिषेक ऊपर से हुआ तो धारा नीचे तक बह करके आ गई। ये श्रद्धा और भक्ति समर्पण का एक उदाहरण है। आपकी श्रद्धा होगी कि मेरा द्रव्य इस निर्माण में लगे, इस वैभव में लगे। घर का वैभव, फर्नीचर तो तुमने बाहर से लाकर के कीमती चीज़ों को लगाया, सारा पैसा बाथरूम में लगा देते हो, सारा पैसा लैट्रिन में लगा देते हो, जहां आप कितनी देर बैठते हो। मैं सूरत में था, एक गदिया परिवार है, ध्यान से सुनना। 2015 में सूरत चातुर्मास हुआ था, समता सागर जी के साथ में था। गदिया परिवार में 3 भाई थे, कोरोना में छोटा वाला निपट गया और तीनों एक ही फ्लैट में हैं। जमीन से मकान बना, 3 खंड का बना, नीचे पार्किंग है, रिमोट से दरवाजे खुलते, रिमोट से पर्दे खुलते हैं, सारा मैचिंग के साथ पूरा मकान का डिजाइनिंग हुआ है। और उन्होंने बाथरूम दिखाया तो एक कमरे के बराबर, जैसे लेट करके नहाते हो, सारा पैसा उसमें लगा दिया। बताइए, अति व्यय, अपव्यय। दान भी करता। उसके बड़े भाई ने 16 उपवास किए थे, 16 कारण के। उसके बड़े भाई ने और छोटे भाई ने मिलकर के 600 ग्राम चांदी का झारी भेंट दिया था। मेरा भाई इस झारी से भगवान की शांति धारा करेगा। पारना के दिन इस साक्षात उदाहरण है। आदमी के पास वैभव होता तो कोई कमी नहीं रखता अपने लिए, लेकिन इस वैभव की सार्थकता, तुम्हारे वैभव की, हम मंदिर को जितना समर्पित कर सकें, चाहे शांतिनाथ मंदिर हो। अभी हमारे बाबूजी मेरे सामने निवेदन कर रहे थे, 3 दिन में से 1 दिन हमारे लिए मिले। हम तो ये चाहते हैं 3 दिन ही तुम्हारे लिए हैं। वो मंदिर भी मुझे कोई दूर नहीं है और ये मंदिर भी मुझे दूर नहीं है। सारी समाज मिलकर के इधर आओ। आप रही शांति धारा की बात, मैं तो रोज शांति धारा कराने चल सकता हूँ, कोई बाधा नहीं। यहाँ की शांति धारा के बाद उधर करा लेना, मैं उधर आ जाऊँगा। मैं अभी 1 माह भिंडर में रुक करके आया, एक नागदा परिवार का मंदिर, एक नरसिंहपुरा मंदिर। मैं नरसिंहपुरा मंदिर में शांति धारा कराता था, वहाँ की समाज आती थी, महाराज शांति धारा करने चलो, तो मैं वहाँ जाता था, 5 मिनट वहाँ शांति धारा करा के आ जाता। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई भेद की रेखा नहीं। रेखा तो होना चाहिए आपके अंदर जो कर्मों की, उसको मिटाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। भगवान एक हैं, मंदिर एक होना चाहिए, समाज के परिणाम भी एक होना चाहिए। चाहे नागदा परिवार हो, चाहे नरसिंहपुरा हो परिवार हो, हम सब भगवान महावीर के वंशज हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार, कुरवाई वाले श्री शैलेंद्र जैन श्रीमती रेखा जी की 2 जुलाई को विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माधेश्वरी श्रीमती सुशीला देवी जी, पुत्र श्री शैलेंद्र रेखा जी, संदीप उषा, सम्यक, सचिन, सुधांशु एवं समस्त सांगानेरिया परिवार, उदयपुर राजस्थान।